एक सब्सटेंस अब्यूज़ के हवाले से ही एक है, और बाय प्रोफेशन ही इज़ अ डॉक्टर। विदाउट नेमिंग उन्होंने कहा कि मॉर्फिन अब्यूज़ पे थे, अब्यूज़ ही उसको मैं कहूँगा। और वो क्योंकि प्रैक्टिसेस ऐसी थी तो शायद वो रिलैक्सेशन के लिए इसका वे आउट उन्होंने ढूंढ लिया। और जब बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई तो बहुत सीरियस उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, शायद प्रोफेशन पे बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट हुआ है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। अब क्या किया जाए ऐसी सूरत में, इसकी क्या रिहैब होगा, कैसे इसको रिकवर किया जा सकेगा? मैं चाहूँगा इससे रिलेटेड और बहुत सारे वो हैं जो डायरेक्ट मॉर्फिन के ऊपर तो नहीं है बट दूसरे सब्सटेंस के ऊपर हैं, वो ये चाहते हैं इस चीज़ को ओवरकम किया जाए। मैं इससे पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ कि आप भी बाय प्रोफेशन यूर अ डॉक्टर, आपने भी वो सारा प्रेशर सिचुएशन को हैंडल किया है विदाउट टेकिंग एनी ड्रग और सब कुछ। ये जो नए डॉक्टर्स हैं, अब इनके बारे में क्या करूँ मैं, ज़रा बताइए। देखिए, आप सही कह रहे हैं, इट इज़ एन एस्केप मैकेनिज्म। पहली बात है, ज़्यादातर केसेस में जब सब्सटेंस लिया जाता है तो होता है कि वो इतना स्ट्रेस, कहते हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, तो हम उसको कैसे बर्दाश्त करें, या बर्दाश्त नहीं सकते तो क्या करें कि वो हम इस प्रेशर को भूल जाएं कुछ अर्से के लिए। नशा करना शुरू कर देते हैं, और नशे में होता तो ये है ना कि आपको टेम्पररी थोड़ी सी खुशी या रिलीफ मिल जाता है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, जो आप बता रहे हैं कि फिर उसके आदी हो गए, और उसकी वजह से ना सिर्फ आपकी इमोशनल टर्मोइल आया, आपके मूड स्विंग शुरू हो गए, आपके एंगर इशू शुरू हो गए, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं वगैरह वगैरह। इवन सुसाइड रिस्क बढ़ सकता है, साइकोसिस वेरी कॉमन है, उसमें जा सकते हैं। लेकिन फिजिकल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स जो है ना उस पर इफेक्ट आता है, आपकी फंक्शनिंग में इफेक्ट आता है। एज ए डॉक्टर आप काम नहीं कर सकते, या इवन जिस प्रोफेशन में भी आप हैं आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप उसमें कॉन्सेंट्रेट करें या फंक्शन कर सकें। तो फिर क्या करना चाहिए? डेफिनेटली अगर सब्सटेंस अब्यूज़ इतना रिस्क है, जैसे मॉर्फिन अब्यूज़ है, या फिर ओपिएट अब्यूज़ है, या फिर एम्फेटामीन अब्यूज़ है, कैनबिस अब्यूज़ है, ये इनमें एडमिशन की रिक्वायरमेंट है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। अल्कोहल अब्यूज़ में भी डिटॉक्स होगा, मतलब आप पे 2 वीक्स to 3 वीक्स लगते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में, कि ये मुज़र असरात जो हैं नशे के वो आपके जिस्म से निकलें, आपका जो तोड़ है, जो क्रेविंग है जो नशे में होती है, उसको डील करें, पेन मैनेजमेंट को डील करें, उस फेज़ को डील करें जिसमें मोर्टेलिटी बढ़ सकती है, जिस मोर्टेलिटी का मतलब मरने का रिस्क भी होता है, और तकरीबन 10 से 15% रिस्क हो सकता है जब बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ड्रग्स ले रहे हैं, तो उसको मैनेज करना। और फिर साथ में सिम्टोमेटिक रिलीफ देना। सिम्टोमेटिक रिलीफ का मतलब है बुखार बढ़ रहा है तो बुखार को मैनेज किया जाए, रेस्पिरेशन के इश्यूज़ आ रहे हैं या कार्डियक इश्यूज़ आ रहे हैं कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ बढ़ रही है, जैसे मैंने बोला पेट में मोड़ उठ रही है, दर्द बहुत बढ़ रहा है, तो सबको मैनेज करना डिटॉक्स के एरिया में आता है। एक दफ़ा डिटॉक्स हो जाता है, डिटॉक्स का मतलब है कि वो फेज़ गुजर गया जिसमें तलब बहुत होती है और पेन बहुत होता है, बड़ा मुश्किल होता है डील करना, नशे को छोड़ना। वो ख़त्म हो जाता है तो फिर रिहैब के फेज़ में आते हैं। रिहैब के फेज़ में आते हैं, आप उसकी मोटिवेशनल इंटरव्यू करेंगे, साइकोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअली ओरिजिन क्या था, ड्रग्स क्यों शुरू की, क्या वजूहात थी, इसका इन्वायरमेंट कैसा है, जिस इन्वायरमेंट में वापस जाएगा वो कैसा है, उसकी मोटिवेशन कैसी है, वो वाकई छोड़ना चाहता है नशा के नहीं छोड़ना चाहता है, और कि सिर्फ फैमिली के प्रेशर पे वो आ गया है और बाद में शायद वो उसकी नीयत ही नहीं है नशा छोड़ने की। ये सब एहसास होते हुए उसको प्रॉपर रिहैब साइकोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है और उसको प्रिपेयर किया जाता है फ्यूचर के लिए कि वो काम में पॉजिटिव प्रोडक्टिव काम में इंगेज हो, ऑक्यूपाई हो, क्योंकि वो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो जैसे जैसे अपने वो ऑक्यूपाई रहेगा और सक्सेस होगा, अचीव करेगा टारगेट्स, जो कि उसको छोटे छोटे टारगेट्स पहले दी जाए, तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो फिर वक्त के साथ साथ नशे से दूर होता चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जस्ट टू मेक वन अंडरस्टैंड कि ये जो विड्रॉल्स हैं, अगेन जैसे मॉर्फिन की बात हो रही थी, तो क्या ज़्यादा मुश्किल होता है इसको हैंडल करना, ताकि बात समझ में आए? क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं ऑप्ट कर रहे होते कि वो समझते हैं कि विड्रॉल्स का जो फेस है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा और शायद जैसे भी आप बता रहे थे कि इतना आसान नहीं होता। तो क्या होता है इसमें एक्चुअली, ज़रा बताएं ताकि वो परस्यू करें इसकी ट्रीटमेंट को। जी, एक तो इंस्टीट्यूट में फ़र्क है, ठीक है, और ये देखना ज़रूरी है कि जब प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर है, जैसे हेरोइन अब्यूज़ है या मॉर्फिन ओपियोइड्स में देखा तो फिर आप उसको मैनेज भी एग्रेसिव तरीके से करेंगे।
उसमें आप पेन मैनेजमेंट भी ज़्यादा अच्छी देंगे, उसमें आप ऐसी मेडिकेशन देंगे जिसमें एंजाइटी कम से कम हो, उनको नींद अच्छी आ जाए, सुकून से रिलैक्स होकर। तो ऐसे ऐसे पेशेंट जो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल पेशेंट्स हैं, बहुत ईजिली मैनेज हो गए। और ऐसे ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जो कि बहुत छोटे से नशे का शिकार हैं, लेकिन वो नहीं, अगर उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं की जाए तो वो सफ़र होंगे। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं इस वक्त कराची में और पाकिस्तान में जहाँ पे उनको बांध के कोने में रख दिया जाता है, उनको प्रॉपर मैनेज दवाइयों से किया ही नहीं जाता, जो दवाइयाँ उनको देनी चाहिए वो नहीं दी जाती हैं, तो फिर जाहिर है वो सफ़र होंगे। तो मैं समझता हूँ ये इट्स नॉट अबाउट कि वो मॉर्फिन अब्यूज़ है, ओपिएड अब्यूज़ है, इट्स अबाउट हु यू आर चूजिंग कि वो कहाँ पे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये है